गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 4th का 5th लेसन पढ़ेंगे। लेसन का नाम है दशहरा। दशहरा हम क्यों मनाते हैं और ये किस दिन मनता है, इस बारे में इस पाठ में दिया गया है। दशहरे का त्यौहार हम अश्विनी माह में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाते हैं। क्योंकि भगवान राम ने समुद्र तट के किनारे माँ भगवती का 9 दिन पाठ किया था। 10वें उन्होंने ये पाठ रावण की जो लंका थी उस पर विजय पाने के लिए किया था। तो इसलिए हम दशमी को दशहरे के रूप में मनाते हैं, क्योंकि उन्होंने विजयदशमी के दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। आइए हम इस लेसन को पढ़ते हैं। हमारा देश त्योहारों का देश है। होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद, क्रिसमस, दशहरा आदि त्यौहार संपूर्ण भारत में आनंद और उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। ये हमारे देश के सबसे प्रमुख त्यौहार हैं जिनको हम बहुत हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। दशहरा हमारे देश का प्रसिद्ध त्यौहार है। ये त्यौहार अश्विनी माह में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। ये वर्ष की समाप्ति तथा शरद ऋतु के आगमन का सूचक है। दशहरे से पहले 9 दिन की अवधि को नवरात्र कहते हैं। यह शारदीय नवरात्र कहलाते हैं, मतलब सर्दियों के नवरात्रे कहलाते हैं। इन 9 दिनों में बड़ी धूमधाम से माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। प्रथम दिन कलश स्थापना का होता है एवं अंतिम अर्थात 10वां दिन विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। हमारे देश में विजयदशमी के पर्व का इतिहास बहुत पुराना है। निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि यह पर्व कब से मनाया जा रहा है। इस पर्व के साथ साथ कई पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम अयोध्या के राजा राम ने शारदीय नवरात्र प्रारंभ की थी। उन्होंने लंका विजय के समय समुद्र तट पर 9 दिन तक माँ भगवती की आराधना की थी। भगवती की कृपा से उनमें अपार शक्ति का संचार यानी बहुत अधिक शक्तियाँ मिली। तत्पश्चात दशमी के दिन लंका के राजा राक्षस राज रावण का वध करके एक अन्याय से संसार को मुक्ति दिलाई थी। इसलिए दशहरे को विजयदशमी भी कहा जाता है। यह भी माना जाता है कि इस तिथि को वीर पांडवों ने अन्यायी कौरवों पर विजय प्राप्त की थी तथा इस तिथि को देवताओं के राजा इंद्र ने वृत्तासुर नाम के दैत्य को हराया था। इस दशमी तिथि को विजय नामक मुहूर्त होता है, जो संपूर्ण कार्यों में सिद्धि दायक होता है। अतः प्राचीन काल में राजा लोग इस दिन अपनी विजय यात्रा आरंभ करते थे। सरस्वती पूजा, शस्त्र पूजा, दुर्गा विसर्जन, नवरात्र पारायण तथा विजय प्रयाण इस पर्व के महान कर्म हैं। शास्त्रकारों के अनुसार इस दिन शमी वृक्ष मतलब खेजड़ी के वृक्ष का पूजन किया जाता है। लोगों का विश्वास है कि शमी वृक्ष की पूजा से दृढ़ता और तेजस्विता प्राप्त होती है। इस दिन नीलकंठ पक्षी के
दर्शन को भी शुभ माना जाता है। विजयादशमी के पर्व का सबसे बड़ा आकर्षण रामलीला है, जो 9 दिन चलती है और उसमें पूरा भगवान राम का संक्षिप्त वर्णन बताते हैं। अश्विनी माह में शुक्ल पक्ष प्रारंभ होते ही जगह जगह रामलीला होने लगती है और दशमी के दिन रावण वध के साथ साथ उसका समापन भी होता है। हमारे देश में रामलीला का इतना प्रचार है कि छोटे बड़े शहरों नगरों के अतिरिक्त गांवों में भी लोग बड़े उत्साह से रामलीला का आयोजन करते हैं। बड़े बड़े शहरों में प्रसिद्ध रामलीला मंडलियों द्वारा रामलीला की जाती है। गांवों में वहां लोग स्वयं अभिनेता बनकर रामलीला करते हैं। रामलीला का प्रदर्शन प्राय तुलसीदास जी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस के आधार पर होता है। राम जन्म, सीता स्वयंवर, लक्ष्मण परशुराम संवाद, सीता हरण, हनुमान द्वार, लंका दहन, लक्ष्मण मेघनाद युद्ध रामलीला के आकर्षक प्रसंग होते हैं। रामलीला के दिनों में चहल पहल देखने लायक होती है। देर रात तक दर्शकों का आना जाना लगा रहता है। विजयदशमी को मेला लगता है। दोपहर से ही सड़कों पर रंग बिरंगी पोशाक पहने महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी मेले में जाते दिखाई देते हैं। इस दिन बाजार में बहुत ही बाजार की रौनक ही बदल जाती है। कई प्रकार की दुकानें, झूले, डॉलर सज जाते हैं। यहाँ विजयादशमी का मेला लगता है। वहीं एक तरफ मैदान में लंका नगरी का परकोटा तथा रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों को स्थापित किया जाता है। रावण का रूप विशाल और विकराल होता है। पुतला बनाने में लकड़ियाँ, बांस की खपच्चियाँ, रंग बिरंगे कागज और पटाखे आदि काम में लिए जाते हैं। इस दिन कई जगह गांव में जुलूस भी निकाला जाता है। जुलूस में राम, लक्ष्मण, हनुमान और वानर सेना की झांकियां सजी होती हैं। यह जुलूस मुख्य मार्गों से होता हुआ मैदान में पहुंचता है। सूर्यास्त के समय राम द्वारा रावण व कुंभकर्ण के पुतलों को तथा लक्ष्मण द्वारा मेघनाद के पुतले को जलाया जाता है। ये पुतले धूं धूं करके जलने लगते हैं। इसमें भरे पटाखे छूटने लगते हैं। इस दृश्य को देखकर सब लोग रामचंद्र की जय का उद्घोष करते हैं और प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। इस प्रकार यह त्यौहार अन्याय पर न्याय की, असत्य पे सत्य की और अधर्म पे धर्म की विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। अत्याचारी रावण को प्रतिवर्ष जलते हुए देखकर हमारे मन में यह बात दृढ़ हो जाती है कि अत्याचारी का न केवल अंत ही बुरा होता है, वरन आने वाली पीढ़ियां भी उनके कुकृत्यों को कभी क्षमा नहीं करती। विजयादशमी मानव जाति का विजय पर्व है। आइए मैं आपको शब्दार्थ बताती हूँ। उल्लास का खुशी, उमंग, पौराणिक का पुराण संबंधित, अपार का असीम, तेजस्विता का तेजस्वी होने का गुण, प्रदर्शन का दिखाना या दिखलाना, उद्घोष का घोषणा करना, ऊंची आवाज में कहना, कुकृत्य यानी बुरे कार्य, विसर्जन यानी समाप्ति, समापन, शमी वृक्ष यानी खेजड़ी का वृक्ष। पहला प्रश्न है, नवरात्रि के बाद 10वें दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो नवरात्रि के बाद 10वें दिन विजयदशमी तथा
दशहरे का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन कौन से वृक्ष की पूजा होती है? इस दिन खेजड़ी के वृक्ष की पूजा की जाती है। रिक्त स्थान, दशहरे से पहले 9 दिन को खालिस्तान कहते हैं, तो इसमें आएगा नवरात्र। राजा इंद्र ने खालिस्तान नाम के दैत्य को हराया था, तो इसमें आएगा वृत्रासुर। तीसरा रिक्त स्थान है, इस दिन खालिस्तान पक्षी के दर्शन को शुभ माना जाता है, तो इसमें आएगा नीलकंठ पक्षी को शुभ माना जाता है। आबासादा, दशहरा मनाया जाता है कार्तिक माह के श्रवण माह में, अश्वनी माह में, ज्येष्ठ माह में, तो इसमें आएगा अश्वनी माह में। शस्त्र की पूजा होती है दीपावली के दिन, ईद के दिन, क्रिसमस के दिन, दशहरे के दिन, तो इसमें आएगा दशहरे के दिन।